नमस्ते दोस्तों, परिदृश्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, एक ऐसा क्षेत्र जिसने न सिर्फ इतिहास बनाया है बल्कि कई बार दुनिया की दिशा ही बदल दी है। कभी यही भूमि सभ्यताओं का जन्मस्थान रही, मेसोपोटामिया से लेकर प्राचीन व्यापार मार्गों तक यहीं से मानव सभ्यता ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाए। लेकिन समय बदला और यही क्षेत्र धीरे धीरे संघर्षों का केंद्र बनता चला गया। और आज एक बार फिर मिडिल ईस्ट दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या हम एक और बड़े वैश्विक संकट की ओर बढ़ रहे हैं? पहली नजर में यह सब आपको एक सामान्य युद्ध जैसा लग सकता है, सीमाओं का विवाद, धार्मिक टकराव, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। यह टकराव अब सिर्फ जमीन या सत्ता तक सीमित नहीं रहा। यह अब उस चीज तक पहुंच चुका है जिस पर पूरी दुनिया की रफ्तार टिकी हुई है। ऊर्जा, तेल, गैस और वो सभी संसाधन जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एक समय था जब युद्ध तलवारों और बंदूकों से लड़े जाते थे, फिर मिसाइलें आईं, परमाणु शक्ति आई, लेकिन आज सबसे बड़ा हथियार है ऊर्जा पर नियंत्रण। क्योंकि जिसके पास ऊर्जा है उसके पास शक्ति है, और अगर उस ऊर्जा को नियंत्रित किया जाए या बाधित किया जाए तो बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाया जा सकता है। हाल के घटनाक्रम ये साफ कर रहे हैं कि अब युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। तेल रिफाइनरी, गैस प्लांट, LNG टर्मिनल, ये अब सिर्फ औद्योगिक ढांचे नहीं रहे, ये बन चुके हैं रणनीतिक लक्ष्य। जब इन पर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक संतुलन पर पड़ता है। इस पूरे समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण टकराव है ईरान और इजराइल के बीच। ईरान की रणनीति स्पष्ट है, वह नहीं चाहता कि इजराइल इस क्षेत्र में पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करे। दूसरी ओर इजराइल अपनी सुरक्षा और प्रभाव को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहता है। यह सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं है, यह है प्रभाव, नियंत्रण और भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई। अब अगर इस पूरे परिदृश्य में की भूमिका जोड़ दें तो स्थिति और जटिल हो जाती है। अमेरिका खुद को वैश्विक स्थिरता का रक्षक बताता है, लेकिन साथ ही उसकी रणनीतिक उपस्थिति, सैन्य ठिकाने और ऊर्जा हित ये संकेत देते हैं कि वह इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि मिडिल ईस्ट पर प्रभाव का मतलब है वैश्विक ऊर्जा पर प्रभाव, और ऊर्जा पर प्रभाव का मतलब है वैश्विक राजनीति पर नियंत्रण। अब बात करते हैं एक ऐसे समुद्री मार्ग की जो इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील बिंदु है। हॉर्मुज जल मरुमध्य। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बाधित होता है तो सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, अर्थव्यवस्थाएं डगमगा सकती हैं। आप सोच रहे होंगे यह सब हमसे क्या जुड़ा है, लेकिन सच्चाई यह है इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होता है, जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। खाना, कपड़ा, यात्रा, हर चीज। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और मिडिल ईस्ट उसका प्रमुख स्रोत है। अगर सप्लाई बाधित होती है तो इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, विकास धीमा होगा और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। एक समय था जब दुबई जाना सपनों जैसा लगता था, लेकिन आज वहीं काम करने वाले लोग अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। नौकरियों पर खतरा, महंगी फ्लाइट्स, वीजा समस्याएं, यह सब दिखाता है कि वैश्विक संकट सीधे आम जीवन को प्रभावित करते हैं। इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ संघर्ष अक्सर सीमित नहीं रहता। एक छोटी सी चिंगारी बड़े युद्ध में बदल सकती है, और आज हालात कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज का युद्ध सिर्फ जमीन और ऊर्जा तक सीमित नहीं है, ये अब डिजिटल दुनिया तक पहुंच चुका है। इंटरनेट, डेटा, संचार नेटवर्क, ये सब अब रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। आज दुनिया जिस इंटरनेट पर चलती है उसका बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा देशों और कंपनियों के नियंत्रण में है। अगर किसी संघर्ष के दौरान इंटरनेट सेवाएं बाधित होती हैं या डेटा प्रवाह नियंत्रित किया जाता है तो यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं होगी, यह होगा एक रणनीतिक कदम। आज जिसके पास जानकारी है उसके पास शक्ति है, और अगर सूचना को रोका जाए या मोड़ा जाए तो बिना युद्ध के ही परिणाम बदले जा सकते हैं। यहीं पर फिर से की भूमिका सामने आती है। दुनिया के बड़े टेक प्लेटफॉर्म, क्लाउड सिस्टम, डेटा सर्वर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर अमेरिका का बड़ा प्रभाव है। ऐसे में अगर वैश्विक संकट गहराता है तो इंटरनेट भी एक रणनीतिक हथियार बन सकता है। आने वाला समय शायद हमें यह दिखाए कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि सर्वर रूम में, डेटा सेंटर में और डिजिटल नेटवर्क के भीतर, जहां एक क्लिक पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ऊर्जा युद्ध
डिजिटल वर्चस्व और भू राजनीतिक टकराव तीनों एक साथ सामने हैं। अगर यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो इसका असर हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति पर पड़ेगा, क्योंकि जब तेल के कुएं जलते हैं तो उसकी आंच पूरी दुनिया महसूस करती है, और जब इंटरनेट रुकता है तो दुनिया ठहर जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या संकट आएगा, सवाल यह है कि दुनिया उसे संभालने के लिए कितनी तैयार है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें, और परिदृश्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम उसके पीछे का सच दिखाते हैं।